नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर किशोर उपाध्याय ने कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले ही बन जानी चाहिए थी, लेकिन इतनी देरी की क्या वजह रही कि इतनी देरी में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी घोषित की गई है, हालांकि वो उसमें है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव हैं, लेकिन सियासी टकराव अभी से शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस में बनाएगी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर खुश नहीं है। मैं आभारी हूँ कांग्रेस का कि उन्होंने बड़ी कृपा की कि इस गरीब कार्यकर्ता पर भी जो है वो कृपा की है कि उसमें मुझे रखा है। अब वो किस तरह से बनाई है नहीं बनाई है, इसके बारे में या तो प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या फिर जो है जो प्रभारी हैं वो कुछ कह सकते हैं। मैं उसमें नए विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जो बनी है मैं उससे खुश नहीं हूँ। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जिसको लेकर किशोर उपाध्याय ने सवाल उठाए हैं। देखिए, ये तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जिस दिन अध्यक्ष जी बने थे, उसके साथ साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेरे ख्याल से घोषणा होनी चाहिए थी। इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़। उत्तराखंड में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना की शुरुआत की गई है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखी गई है। इसके तहत किसानों को जो ऋण दिया जाएगा उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इंदिरा हृदय का कहना है कि ये योजना तभी कारगर मानी जाएगी जब सभी किसानों तक ये योजना पहुंचाई जाएगी, नहीं तो इसके कोई मायने नहीं है। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब तक उत्तराखंड में जितनी सरकारें बनी हैं उनमें ये सरकार सबसे ज़्यादा विफल रही है। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का कहना है कि योजना तभी कारगर मानी जाएगी जब सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इंदिरा हृदय ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की सरकार महंगाई रोकने में विफल रहे हैं। इंदिरा हृदय के मुताबिक प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर प्रदेश में नए रोजगार पैदा करने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। कोऑपरेटिव से कुछ पैसे उन्हें बिना ब्याज के मिल जाएंगे। जब सबको मिल जाएंगे तब देखेंगे। बुलाया मुझे भी था, पर मेरी प्रेस थी इसलिए मैं नहीं गई। तो वो दे रहे हैं कुछ पैसे, अब मिल जाएंगे, उनका कोई लाभ होगा। बिना ब्याज के ऋण मिलेगा तो अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं, बशर्ते इसका लाभ सभी ज़रूरतमंद किसानों को मिल जाए। उत्तराखंड सरकार के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जब से राज्य बना इतनी असफल सरकार पहली बार आई। हालांकि बीजेपी के नेता और हल्द्वानी के मेयर ने इस योजना को मील का पत्थर बताते हुए कहा है, दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता योजना से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। उनके मुताबिक इस योजना से उनका व्यवसाय और आर्थिकी बेहतर होगी। मैं समझता हूं कि किसानों के उन्नयन को लेकर, किसानों के विकासशील होने के लिए ये काम बहुत बड़ा होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा, किसान आगे बढ़ेगा, खाद्यान्न बढ़ेगा, खाद्यान्न आगे बढ़ेगा तो देश चहुमुखी विकास करेगा। दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारी योजना को लेकर प्रदेश के किसान भी खुश हैं। उनका कहना है कि इस योजना से उनके हालात बेहतर होंगे। ये थोड़ा किसी योजना के लिए है, जैसे जानवर हो गया, बाकी और क्या नाम कहते हैं, अगर गोट वोट की योजना क्या नाम कहते हैं, इस प्रकार के लिए 3 लाख का विदाउट इंटरेस्ट के क्या नाम कहते हैं लोन मिला है। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव हैं, लिहाजा प्रदेश में आने वाले दिनों में जहां कई नई योजनाओं की घोषणा देखने को मिलेगी, वहीं आने वाले दिनों में सियासी हमले भी तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़। उत्तराखंड में एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं, जिनमें अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है। बच्चे एक बार फिर स्कूल आने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया है। कोविड के बाद स्कूलों में जहां वीरानगी छा गई थी, वहीं स्कूली बच्चे
घर में बंद होकर रह गए थे। उत्तराखंड में अब स्कूल खुल चुके हैं, जिनमें भीड़ देखने को भी मिल रही है। वहीं लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं। पहले स्कूल में घुसने से पहले सैनिटाइजर दे रहे हैं, टेम्परेचर नाप रहे हैं और नियमों को पालन कर ही रहे हैं अच्छी तरीके से। और थोड़ा डेस्क की प्रॉब्लम हो रही थोड़ी बहुत, बच्चे थोड़ा क्लास में बैठ रहे हैं, डिस्टेंस पूरी नहीं हो पा रही है बस, और सही हो रहा। फिलहाल स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग भी कराई जा रही है। हालांकि इसमें दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल खुश हैं। उनका कहना है कि बच्चों को कोविड के लिए जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसका पालन भी करवाया जाएगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8 तारीख से 6 से 8th और 9th और 11th के क्लास को हमने बुला रखा है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है। सैनिटाइज विद्यालय से हो रहा है, उनका तापमान लिया जा रहा है। अधिक तापमान होने पर बच्चों को घर हम भेज दे रहे हैं। बच्चों को भोजन नहीं लाना है, भोजन का डिब्बा नहीं लाना है, उनको पानी की एक बोतल ला सकते हैं। और पूरे क्लासों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और आते जाते समय भी पूरी दूरी का ध्यान रख रहे हैं। जो टीचर हैं वो पूरा गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को अपना शिक्षण दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से स्टूडेंट्स घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें वे बधा महसूस करते थे। एक बार फिर स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज। बद्रीनाथ धाम में भगवान के अनन्य भक्त उद्धव महाराज की पूजा होती है। उद्धव महाराज को भगवान नारायण का उत्सव स्वरूप माना जाता है। जब भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां उनके विरह में तड़प रही होती हैं, तब उनकी चौथी पत्नी कालिंदी कहती है, हे बहनों, आप उद्धव महाराज के सत्संग में जाओ, आपको इस विरह से मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवतम में बद्रीनाथ धाम को साधना की भूमि भी बताया गया है। कहते हैं भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां उनके वियोग में दुखी रहती थी, लेकिन उनकी चौथी पत्नी कालिंदी को विरह का दुख नहीं सताता था। तब एक दिन 16,000 पटरानियों ने कालिंदी से पूछा, क्या तुम्हें भगवान की विरह का दुख नहीं सताता है? कालिंदी ने कहा, नहीं। तब उन सब ने कालिंदी से पूछा, तुम कैसे खुश रहती हो, हमें भी बताओ। यमुना जी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी, उनका मन द्रवित हो उठा। तब उन्होंने कृष्ण की दूसरी पत्नियों से कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुव मात्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहो स्मान संस्पृशते। अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करने से भगवान कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा श्री राधा जी हैं। मैं दासी की भांति श्री राधा जी की सेवा करती हूँ। राधा जी की सेवा का ही प्रभाव है कि विरह मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाता है। इसलिए तुम सबसे कहती हूँ, तुम सब राधा जी की सेवा करो, तुम्हें श्री कृष्ण का विरह छू भी नहीं सकेगा। यमुना जी ने कृष्ण की पत्नियों से कहा, तुम इस रहस्य को नहीं जानती हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इससे पहले जब अक्रूर श्री कृष्ण जी को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर गोपियों को भी श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा हुई थी, लेकिन वह भी वास्तविक विरह नहीं था, महज विरह का आभास ही था। उस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, वे पीड़ा में रही। फिर जब उद्धव जी ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया तो वे विरह की पीड़ा से बाहर निकली। फिर कालिंदी ने श्री कृष्ण की पत्नियों की ओर देखकर कहा, हे बहनों, तुम्हें भी भगवान के अनन्य भक्त उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के नित्य विहार का सुख प्राप्त कर सकोगी। तब श्री कृष्ण की पत्नियों ने कालिंदी से कहा, हे सखी, तुम्हारा बताया मार्ग उत्तम है। जिन राधा जी की कृपा से आप प्रसन्न रहती हैं, आज के बाद से हम भी उनकी चरणदासी हुई। उन्होंने कहा, आपने बताया कि उद्धव जी के मिलन पर ही हमारा मनोरथ पूरा होगा, इसलिए आप कृपा करके हमें बताएं कि उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, ताकि हमारे मनोरथ जल्द पूरे हो सकेंगे। तब कालिंदी ने कहा, साधन भूमि बद्री ब्रजता कृष्णेन मंत्रिणे प्रोक्ता तत्रास्ते स्वतु साक्षात द्वयुनं ग्राह्यं लोकान। अर्थात कालिंदी ने कहा, जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम को बधाने लगे, तब उन्होंने अपने भक्त उद्धव महाराज से कहा, हे उद्धव, साधना करने की भूमि तो बद्रिकाश्रम है, तुम अपनी साधना पूरी करने के लिए बद्रिकाश्रम जाओ। भगवान की आज्ञा मिलने के बाद उद्धव जी बद्रीनाथ धाम चले गए। वे भगवान कृष्ण के उत्सव स्वरूप हैं। भगवान की आज्ञा मिलने से वे बद्रिकाश्रम में जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए ज्ञान का उपदेश देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज।